गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। कल का जो वीडियो हमने देखा था उसके अंदर हमने ब्रेसिकेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, सलाइन फीचर्स और कायिक लक्षणों के बारे में बात की थी। आज हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे या फ्लोरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फ्लोरल फीचर्स की बात आती है तो सबसे पहले हम इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जानेंगे कि ब्रेसिकेसी फैमिली में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पाया जाता है। ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर टिपिकली रेसिम या कोरिम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। रेसिम का मतलब होता है ऐसिमाक्ष प्रकार का और कोरिम्ब होता है समशिख प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम कैसा होता है? इसके अंदर जो पुष्प पाए जाते हैं वो सरल होते हैं, सुदीर्घित होते हैं, असीमित पुष्पक्रम होता है और पुष्प सैवरंत होते हैं और अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम जो होता है उसे रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं या ऐसिमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। इसके अलावा कोरिम प्रकार का पुष्पक्रम जो होता है समशिख, इसके अंदर क्या होता है कि जो पुष्पक्रम होता है वो असीमित पुष्पक्रम होता है जिसका पुष्पाक्ष जो होता है वो छोटा होता है और चौड़ा होकर शीर्ष पर चपटा हो जाता है और इसमें जो बाहर के पुष्प होते हैं वो पहले विकसित होते हैं। इस प्रकार का पुष्पक्रम, कोरिम प्रकार का पुष्पक्रम जो होता है वो कैंडी टफ्ट के अंदर या आइबेरिस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके फ्लावर की बात करते हैं कि किस प्रकार का फ्लावर पाया जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली में। तो ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर जो पुष्प प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? सैवरंत होता है, असहपत्री होता है, पेडिसलेट प्रकार का होता है, ई ब्रैक्टेड प्रकार का होता है, त्रिज्या समिति पाई जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। परंतु जो आइबेरिस अमारा होता है उसके अंदर जो पुष्प होता है वो जाइगोमॉर्फिक प्रकार का पुष्प पाया जाता है। द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, टेट्रामेरस होता है, चतुष्टयी होता है। उसके अलावा जो जायंग होता है, जो गाइनोशियम होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो हाइपोगाइनस प्रकार की होती है। और सुबुलेरिया एक्वेटिका के अंदर जो जायंग होता है वो स्लाइटली पेरीगाइनस प्रकार का होता है, अल्प परिजायंगी प्रकार का गाइनोशियम प्रेजेंट होता है सुबुलेरिया एक्वेटिका के अंदर। इसके कैलेक्स की बात करते हैं हम बाह्य दल पुंज की कि किस प्रकार के बाह्य दल पुंज पाए जाते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। तो 4 होते हैं संख्या में, कैलेक्स 4 होते हैं और 2+2 के चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। जो बाहरी चक्र होता है, जो बाह्य चक्र होता है उसमें 2 आगे और 2 एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं कैलेक्स, और आंत्य चक्र जो होता है उसमें लैटरल प्रकार के बाह्य दल पाए जाते हैं। पार्श्व प्रकार के 2 बाह्य दल उपस्थित होते हैं। उसके अलावा कैलिक्स का जो एस्टिवेशन होता है, जो विन्यास होता है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है, कोरशादी प्रकार का विन्यास पाया जाता है बाह्य दलपुंज का। कोरोला की बात करते हैं कि किस प्रकार का कोरोला पाया जाता है, दलपुंज किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो दल होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, पृथक दली होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं, दल एक दूसरे से पृथक होते हैं और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? क्रॉस रूपी क्रूसीफॉर्म प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। हमने जनरल सलाइन फीचर्स में भी बात की थी कि किस प्रकार का कोरोला प्रेजेंट होता है क्रूसीफेरी फैमिली में। प्रत्येक दल में एक व्रंत और एक नख क्लॉ पाया जाता है और उसका जो लिम्ब होता है दल का, ऊपर की तरफ का जो पोर्शन होता है उसे दल फलक या लिम्ब कहा जाता है, उसमें विभेदित होता है। उसके अलावा कोरोनोपस जो होता है उसमें दलपुंज अनुपस्थित होते हैं, लैपिडियम में शल्क में समानित होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कि क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर कि लैपिडियम के अंदर तो जो दल होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं स्केल्स के अंदर, और कोरोनोपस में जो दलपुंज होते हैं, कोरोला जो होता है वो अनुपस्थित होता है। आइबेरिस के अंदर जो दलपुंज होते हैं 4 होते हैं, वो जो अग्रदल होते हैं, एंटीरियर पेटल्स जो होते हैं वो पोस्टीरियर पेटल्स की तुलना में बड़े होते हैं।
अग्रदल पश्च दलों की तुलना में बड़े होते हैं। एंड्रोशियम की बात करते हैं, किस प्रकार का एंड्रोशियम पाया जाता है। तो पुंकेसरों की संख्या जो होती है, स्टेमन्स होते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर, वो 6 होते हैं। पृथक पुंकेसरी होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। उसके अलावा चतुर्दीर्घी होते हैं, टेट्राडाइनेमस कंडीशन प्रेजेंट होती है, मतलब 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। 2+4 के जो स्टेमन्स होते हैं संख्या में 6 होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 2 चक्रों में व्यवस्थित होता है। पहले चक्र में 2 होते हैं और दूसरे में 4 होते हैं। 2+4 के चक्र में व्यवस्थित होते हैं पुंकेसर। बाहरी 2 पुंकेसर होते हैं वो छोटे होते हैं और लेटरल होती है उनकी पोजीशन, और पीछे के जो पुंकेसर होते हैं वो 4 होते हैं और वो साइज़ में बड़े होते हैं। अग्र पश्च स्थित वो आगे और पीछे उपस्थित होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन होती है उनकी। इसके अलावा जो परागकोश होता है द्विकोष्ठकी प्रकार का होता है और बेसी फिक्स्ड होता है, आधार लग्न होता है और अंतर्मुखी होते हैं। परागकोश किस प्रकार के होते हैं? अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। इंट्रोज प्रकार के परागकोश होते हैं और उनका जो स्पुटन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्पुटन पाया जाता है एंड्रोशियम का ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। इसके अलावा हमने बात की थी जो ब्रेसिकेसी फैमिली होती है, ब्रेसिकेसी जो फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली के जो में एक स्मेल पाई जाती है इन पादपों के अंदर। तो इसके जो पुंकेसर होते हैं उनके आधार पर नेक्टरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं एंड्रोशियम में। कोरोनोपस के अंदर 2 पार्श्वीय और लैपेडियम और कॉर्डेमाइन के अंदर 4 भीतरी और मेगाकार्पिया के अंदर 16 पुंकेसर पाए जाते हैं। 16 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार का एंड्रोशियम पाया जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। गायनोशियम की बात करते हैं तो जो गायनोशियम होता है, जायांग जो होता है वो बाइकार्पलरी प्रकार का होता है, द्विअंडपी प्रकार का जायांग होता है ब्रेसिकेसी फैमिली में। युक्तांडपी प्रकार का होता है, सिनकार्पस होता है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस, और इनिशियली यूनिलोक्युलर प्रकार का जायांग या गायनोशियम प्रेजेंट होता है ब्रेसिकेसी फैमिली में। बाद में जो गायनोशियम होता है वो बाइलोक्युलर प्रकार का दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर फॉल्स सेप्टम या रैपलम प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो बीजांडन्यास पाया जाता है वो पैराइटल प्रकार का होता है। भित्तीय प्रकार का बीजांडन्यास प्रेजेंट होता है ब्रेसिकेसी फैमिली में। और इसका जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, ऊर्ध्ववर्ती प्रकार की होती है। वर्तिका जो होती है, इसकी वर्तिका सरल होती है या अनुपस्थित होती है, और जो वर्तिकाग्र होता है, जो स्टिग्मा होता है, वो द्विपालित प्रकार का स्टिग्मा पाया जाता है। द्विपालित या बिंभाग डिस्कॉइड प्रकार का वर्तिका प्रेजेंट होता है ब्रेसिकेसी फैमिली के गायनोशियम में। इसके फ्रूट की बात करते हैं, किस प्रकार के फल और किस प्रकार के बीज पाए जाते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में इसमें पाए जाने वाले सदस्यों में अधिकांशतः सिलिकुआ प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। इसके अलावा स्लिक्यूला प्रकार का फल भी पाया जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली में, जो कि आइबेरिस अमारा में पाया जाता है, और सिलिकुआ प्रकार का फ्रूट जो होता है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस आदि में प्रेजेंट होता है। और जो बीज होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक प्रकार के बीज पाए जाते हैं, और बीजपत्र बसीय प्रकार के होते हैं। तो सिलिकुआ प्रकार का फ्रूट का मतलब होता है इसमें अगर किसी पादप के अंदर बाइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन में जायंग प्रेजेंट होता है और उसके अंदर आभासी पट पाए जाते हैं, रैपलम प्रेजेंट होता है, तब फल लंबा हो जाता है और उस लंबा पुच्छीय होता है और बेलनाकार प्रकार का होता है। और जब उसमें स्पुटन पाया जाता है तो स्पुटन के समय वो 2 कपाट में 2 कपाट के रूप में आधार से शीर्ष की तरफ खुलता है। तो इस प्रकार का जो फल होता है उसे सिलिकुआ प्रकार का फल कहते हैं। सिलिकुआ सिलिक्यूला प्रकार के फ्रूट में केवल एक डिफरेंस होता है कि
इसकी जो लंबाई होती है और बीजों की संख्या कम होती है सिलिक्युला के अंदर, और इसकी जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय प्रकार की आकृति पाई जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिलिकुआ और सिलिक्युला प्रकार के फ्रूट के अंदर। दोनों ही प्रकार के फल ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार, और इसमें जो पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी पाया जाता है, परागण पाया जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। स्वयं परागण और कीट परागण दोनों प्रकार का परागण देखने को मिलता है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। इसके जो सीड होते हैं मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और कर्व्ड एम्ब्रियो पाया जाता है। अब इसके ब्रेसिकेसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो ब्रेसिकेसी फैमिली के आर्थिक महत्व में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले शोभाकारी पादप ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो आइबेरिस अमारा, कैंडी डफ्ट, एलिसम सेक्सेटाइल, बास्केट ऑफ गोल्ड, ल्यूनेरिया एनियुआ, ये ऑनेस्ट्री, ये सभी प्रकार के जो पुष्प होते हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स ये सभी जो पादप होते हैं ये शोभाकारी पादप होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। इनको घरों में, उद्यानों में लगाया जाता है। इसके अलावा इस ब्रेसिकेसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों में बहुत सारे पादप सब्जियां और भोज्य पदार्थ के रूप में उनका काम में लिया जाता है। जैसे रेफेनस सटाइवस है, मूली, मोगरी, ब्रेसिका राफा शलजम को खाया जाता है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों के रूप में काम आती है। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका जूनिया, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, रेफेनस सटाइवस, ब्रेसिका ओलेरेसी, गोभी, ये सभी इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स होती हैं, मुख्य सब्जियां होती हैं हमारे भोजन में। उसके अलावा ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में बात करते हैं तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों होती है, इससे तेल प्राप्त होता है। ब्रेसिका अल्वा सफ़ेद राई, ब्रेसिका नाइग्रा काली राई और ब्रेसिका जंसिया देसी राई। तो इन सभी पादपों से तेल प्राप्त होता है, ऑयल यील्डिंग प्लांट के अंदर आते हैं। इसके अलावा कॉलीफ्लावर और कुछ जो क्रूसीफर्स हैं उसमें देखने को मिला है कि कुछ साइंटिस्ट ने देखा है कि एंटी कैंसर फूड आइटम के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। तो ये सभी कुछ मसाले के रूप में काम में आते हैं। ब्रेसिका अल्बा, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका जंसिया, ये इनके जो बीज होते हैं वो मसालों के रूप में हम अपने घरों में काम में लेते हैं। मेडिसिन्स, औषधि में भी इसका ब्रेसिकेसी फैमिली के पादपों का यूज़ लिया जाता है। तो इसके अलावा बीड्स खरपतवार के रूप में लैपिडियम कोरोनोपस, कैप्सेला आदि का यूज खेतों में, बगीचों में खरपतवार के रूप में, वीड के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ब्रेसिकेसी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स, सलाइन फीचर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में देख लिया है।